ये वो स्मोक बम है जो संसद में अंदर जो है वो बाहर जो छोड़ा गया, पीला धुआं जो निकला। अच्छा, इसमें मेड इन चाइना भी लिखा है, देखिए मेड इन चाइना। चीनी कनेक्शन भी पता नहीं होगा नहीं होगा, आगे चल के समझ में आएगा, अभी जांच होगी। लेकिन ये वो है क्रिएटिव कलर स्मोक, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसकी जगह कुछ और भी हो सकता था। ये आप देखिए कलर स्मोक, यहाँ से धुआं निकला, यही अंदर फोड़ा गया, फिर धुआं निकला। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना साथ में जो चल रही है, जो आप तस्वीरें ऊपर भी देख रहे हैं नीचे भी, ये वो कलर स्मोक है जिसको आज संसद के अंदर और बाहर फोड़ा गया, और इसमें मेड इन चाइना भी लिखा है ये। अच्छा, लेकिन ये मेरे हाथ में इस वक्त कलर स्मोक, ये स्मोक बम मेड इन चाइना, इसमें लिखा है वायर पुल। इसको मतलब इसमें संभवतः कोई वायर होती है जिसको खींचा जाता है, फिर जो है इस तरह से ऊपर स्मोक निकलता है, पीला धुआं, जो धुआं संसद हुआ। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अंदर कैसे पहुंच गया ये, मतलब ये बताया जा रहा है कि जूते के अंदर डालकर ले जाया गया, क्योंकि पूरी चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है, पूरा सब कुछ होता है। इम्पॉसिबल होता है पार्लियामेंट के अंदर इस तरह से कुछ भी ले जाया जाना, एक कागज़ का टुकड़ा तक बिना परमिशन के आप नहीं ले जा सकते हैं। तो वो बताया जा रहा है जूते के अंदर डालकर, ये जो आरोपी था जो अंदर पहुंच गया, ये शूज़ के अंदर डालकर, जूते के अंदर, अब इतना बड़ा ये जूते के अंदर डालकर वो गया, ये जूते के अंदर डालकर वो पहुंचा अंदर। स्मोक बम मेड इन चाइना, चीनी कनेक्शन। चलिए जांच होगी इसकी। लेकिन एक और कनेक्शन निकल कर आ रहा है, वो कांग्रेस का कनेक्शन भी आ गया है। बताता हूं, बीजेपी आरोप लगा रही है, वो सुनिएगा जो अब बताने जा रहा हूं। संसद स्मोक कांड में संसद के बाहर जिस महिला को गिरफ्तार किया गया है, सुनते जाइए जो बता रहा हूं आपको, उसका नाम है नीलम आजाद। ये महिला का चेहरा देखे ध्यान से, नीलम आजाद। और नीलम आजाद की गिरफ्तारी के बाद इससे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भाई संसद का सुरक्षा घेरा तोड़ने वाली नीलम आजाद कांग्रेस की समर्थक हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांग चुकी हैं और सरकार विरोधी कई प्रदर्शनों में हिस्सा ले चुकी हैं। कांग्रेस की समर्थक, ये बीजेपी का आरोप है। अब तो ऑफिशियली बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट करना भी शुरू कर दिया है कि ये जिस महिला ने सुरक्षा घेरा तोड़ा वो दरअसल कांग्रेस पार्टी की समर्थक हैं। कांग्रेस एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें बताया गया वो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगती हुई भी नजर आ रही है। आज भी वो संसद के बाहर जब बाहर पहुंची तो बेरोजगारी के नारे लगा रही थी महिला, तानाशाही बंद करो के नारे लगा रही थी ये महिला। और अब ये समझ में आया कि ये जो महिला तानाशाही बंद करो और ये जो नारेबाजी हो रही थी और ये जो है स्मोक बम बाहर फोड़ा गया, ये महिला का कांग्रेस कनेक्शन बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये कांग्रेस के लिए वोट मांग चुके। वीडियो जारी किया गया और कहा गया कि कांग्रेस की बहुत बड़ी समर्थक है, ये किसान आंदोलन में मौजूद, ये पहलवान आंदोलन में मौजूद, ये जंतर मंतर से लेकर संसद तक ये बड़ी वाली आंदोलन जीवी हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये पुरानी कुछ तस्वीरें, ये सोशल मीडिया पर सारी तस्वीरें जिसमें किसान आंदोलन में भी ये नजर आई, ये पहलवानों के आंदोलन में भी नजर आई, ये जंतर मंतर पर भी नजर आई, और आज ये संसद के बाहर ये इस तरह का स्मोक बम लेकर वहां पर नारेबाजी करती नजर आई। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया पर अब ये ऑफिशियली बीजेपी के ट्विटर हैंडल से अमित मालविया की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये नीलम आजाद कांग्रेस पार्टी की समर्थक हैं, हर सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, नीलम को लेकर दावा यह भी किया जा रहा है कि वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर चुकी हैं। संसद का सुरक्षा घेरा तोड़ने वाली नीलम कांग्रेस के लिए वोट भी मांग चुकी हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि संसद में हमले के आरोपी नीलम आजाद कांग्रेस की समर्थक हैं। नीलम की उम्र 42 साल बताई जा रही है। संसद पर हमले का कांग्रेस कनेक्शन आरोप बीजेपी का। एक इकोसिस्टम आपको बता दें, कड़ियां जोड़िएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, कड़ियां जोड़िएगा। इस महिला ने कांग्रेस के लिए वोट मांगा, ऐसा आरोप नंबर 1। इस महिला ने कांग्रेस के लिए वोट मांगा, ऐसा आरोप। फिर इस महिला ने संसद का सुरक्षा घेरा तोड़ा, नंबर 2। और नंबर 3, आज एक इकोसिस्टम इस महिला को बचा रहा है। आप तय करिए, ये 3 खबरें मैंने आपको बताई। एक बड़ा इकोसिस्टम नीलम को अब यह कहकर बचाने में जुट गया कि मतलब नेट क्वालिफाई होने के बाद भी वो बेरोजगार थी, इसलिए संसद पर अटैक कर दिया। भाई क्या हो गया? नहीं, शायद इसी हताशा में उसने ऐसा कदम उठा लिया होगा जो संसद की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाए। इसके अलावा संयुक्त
किसान मोर्चा ने भी कहा है कि नीलम को जल्द रिहा किया जाए। आप कड़िया जोड़िए बस, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। इस महिला ने संसद का सुरक्षा घेरा तोड़ा। यह महिला कांग्रेस के लिए वोट मांगती नजर आई, ऐसा दावा। वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा वो वीडियो। और आज संयुक्त किसान मोर्चा से लेकर एक बड़ा इकोसिस्टम, कांग्रेस का समर्थन करने वाला इकोसिस्टम इस महिला के बचाव में उतर आया। इसको रिहा कर दिया जाए, और अगर उसकी रिहाई नहीं हुई, संसद पर हमला में शामिल जींद की लड़की नीलम की रिहाई की मांग उठाई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने रिहाई की मांग उठाई है। और ये वो सारी तस्वीरें, वो वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें ये महिला दरअसल आरोप है, सोशल मीडिया पर वायरल है, बीजेपी ने भी अब शेयर किया है कि कांग्रेस के लिए वोट मांगती हुई नजर आई। वो वीडियो एक बार चला दीजिए जिसमें यह महिला कांग्रेस के लिए वोट मांगती हुई नजर आई। चलिए एक बार। तानाशाही नहीं चलेगी, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। भारत माता की जय। क्यों नारेबाजी कर रही हैं? तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। अत्याचार नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। वंदे मातरम। सत्ता परिवर्तन करेंगे या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। कीजिए, सत्ता परिवर्तन करेंगे या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। अब देखिए, ये तमाम अपडेट एक बार जल्दी से अपडेट ले लीजिए। संसद की सुरक्षा चूक पर अब तक की 10 बड़ी खबरें आपको एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं। आज क्या क्या हुआ। पहली बड़ी खबर यह कि संसद में सुरक्षा पर केंद्र सरकार ने कहा है कि जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। लोग इसको लेकर अफवाह ना फैलाएं, नंबर 1। दूसरी बड़ी खबर है, साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे, 5 लोगों को पकड़ लिया गया। तस्वीरें चल रही हैं, ध्यान से इनके चेहरे देख लीजिए। इन सबको पकड़ लिया गया है। बड़ी खबर है, 6 में से 5 को पकड़ लिया गया। 10 बड़ी खबर है, सुरक्षा चूक पर 6 में से 5 को पकड़ लिया गया है। सरकार की अफवाह ना फैलाने की अपील है। 1 की तलाश जारी है। 5 आरोपी पकड़े गए। 6 लोगों में से 5 लोग दिल्ली के बाहर के थे। सूत्रों का कहना है कि घटना से पहले गुरुग्राम में एक स्थान पर रुके थे। तीसरी बड़ी खबर, लोकसभा की विजिटर गैलरी में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है अब। नंबर 3, सुरक्षा में सेंध की घटना के बाद स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा फैसला ले लिया है। 3। चौथी बड़ी खबर जल्दी से, प्रताप सिम्हा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। जांच के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। आरोपियों के मोबाइल की जांच शुरू हो गई है। जल्दी से अपडेट दे रहा हूं आपको। मोबाइल की जांच, सागर के परिजनों से पूछताछ, उन्हें आरोपियों के बारे में जानकारी दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष को यह बताया गया कि आरोपी उनके निर्वाचन क्षेत्र से और वो नई संसद में जाने के लिए विजिटर पास के लिए अनुरोध कर रहे थे। उनके पास इसके अलावा उनके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। यह प्रताप सिम्हा की तरफ से बताया गया कि वो सिर्फ अनुरोध कर रहे थे और मेरे पास इसके अलावा जानकारी नहीं है। 5वीं बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा चूक पर उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें CRPF DG और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। इस बैठक में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। और 6ठी बड़ी खबर, सुरक्षा चूक की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया है और जांच टीम ने इस घटना में किसी भी संगठन के शामिल होने से फिलहाल इंकार कर दिया है। और 7वीं खबर, सूत्रों के हवाले से यह भी हमको मिल रही है कि दिल्ली पुलिस अब आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच कर रही है, जिससे यह पता चल सके कि आरोपियों ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया। संसद की सुरक्षा तोड़ने वाले सागर शर्मा के परिजनों से जांच एजेंसियां LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, पुलिस पूछताछ कर रही है। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली नीलम नाम की लड़की की रिहाई की मांग शुरू हो गई। मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम उसके पक्ष में आकर खड़ा हो गया। वो कांग्रेस के लिए वोट मांग चुकी है। इस तरह के वीडियोस हैं। संयुक्त किसान मोर्चा उसकी रिहाई की मांग कर रहा है। और 10वीं खबर, संसद में सुरक्षा चूक के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का फैसला, अब हर विधायक को सिर्फ 2 पास दिए जाएंगे। विधायकों को दिए जाने वाले पास की संख्या अब घटाई गई। ठीक, ये मैंने आपको जल्दी से 10 अपडेट दे दिया। अब एक बार आपको आज की सबसे बड़ी तस्वीर हम दिखाते हैं। जिन आरोपियों ने संसद की सुरक्षा को तोड़कर, ये तस्वीरें देखिए आप, जिन आरोपियों ने संसद की सुरक्षा को तोड़कर लोकतंत्र के मंदिर को चोट पहुंचाई ना, अब उनकी भी कुटाई होगी। ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाइए, ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाइए। ये देखिए आप, तस्वीरें देखिए आप। ये बीच में जो सांसद आपको नजर आ रहे हैं सारे, उनके हत्थे चढ़ गया वो आरोपी और फिर हो गई उसकी कुटाई।
देखिए धुआं धुआं देखिए आप, धुआं, ये पीला धुआं निकला, वो स्मोक बम लेकर आया था संसद के अंदर और सांसदों के हत्थे चढ़ गया। वो हमारे देश के सांसदों ने क्या किया फिर आप देखिए, हत्थे चढ़ गया, उसकी कुटाई हो गई, पिटाई हो गई। ये देखिए आप, सुरक्षा कर्मियों के पहुंचने से पहले ही सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर सबने मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरें देखिए। लेकिन तारीख मत भूलिएगा, 13 दिसंबर 2001, वो तारीख जब देश की संसद, हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ था। आज है वो तारीख, ये वो तारीख है जो देश कभी नहीं भूल सकता है। और इस घटना के ठीक 22 साल बाद आज एक बार फिर संसद की सुरक्षा में ऐसी चूक सामने आई है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। आज दोपहर 13 दिसंबर 2001 और 13 दिसंबर 2023 संसद पर हमला, आज फिर हमला। और बताया जा रहा है भाई कुछ भी हो सकता था आज उसकी जगह, ये जो बम था, स्मोक बम, इसकी जगह हाथ में ग्रेनेड भी हो सकता था। अब एक बार जल्दी से मैं आपको अपडेट दे देता हूं आज क्या हुआ। दोपहर 1:01 पर जब लोकसभा में पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू बोल रहे थे और अध्यक्ष की कुर्सी पर थे बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल, ये ठीक उस वक्त की तस्वीर है। तभी अचानक दो लोगों ने विजिटर गैलरी से छलांग मारकर संसद का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। ये लोग सदन की बेंच पर ये देखिए आप, ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये लोग सदन की बेंच पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया। उस समय संसद के अंदर का दृश्य कुछ इस तरह का था। ये जो तस्वीरें, हर तरफ अफरा तफरी मची थी, मतलब पकड़ो पकड़ो की आवाजें वहां पर गूंज रही थी। जबकि बताया जा रहा है कि जिन दो आरोपियों ने संसद की सुरक्षा तोड़ी, अच्छा ये किस जो सांसद वहां पर, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए एक बार फिर से, सारे नाम पढ़िए जितने सांसद वहां पर थे। एक तो बहुजन समाज पार्टी के मलूक नागर जी थे, केजी माधव, बीएस आलूवालिया, हनुमान बेनीवाल, जिन जिन सांसदों ने उसको पकड़ लिया वहां पर, ये देखिए हनुमान बेनीवाल आपको नजर आ रहे हैं, ये पीछे की तरफ हनुमान बेनीवाल, मलूक नगर राइट हैंड साइड देखिए, जिनका जो ऊपर से थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं फिर खींचते हुए, ये मलूक नगर, केजी माधव, बीएस आलूवालिया, हनुमान बेनीवाल, फिर देखिए बाल पकड़कर ये हत्थे चढ़ गया हमारे सांसदों के। फिर माननीयों ने अच्छे से इसकी कुटाई कर दी, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। बाल बाल बचे हमारे माननीय सांसद, और वो नारेबाजी भी कर रहा था, तानाशाही नहीं चलेगी, खाना कानून वापस लो, जैसे नारे भी वहां पर लगते हुए नजर आ रहे थे। अब एक और तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर देखिए। जिस समय पूरी घटना हुई, उन लोगों ने लोकसभा के अंदर कुछ स्मोक क्रैकर्स छोड़े। मैंने दिखाया ना, मैं लेकर आया था स्मोक क्रैकर। ये इस तरह के कुछ स्मोक क्रैकर्स थे, कुछ इस तरह के स्मोक क्रैकर्स छोड़े। फिर ये उसके बाद की तस्वीरें हैं, ये फुल स्क्रीन पर दिखाई एक बार फिर से तस्वीरें, जिससे हर तरफ ये देखिए आप तस्वीरें, संसद में धुआं धुआं हो गया, पूरी तरह से धुआं धुआं संसद। ऊपर देखिए विजिटर गैलरी, ये विजिटर गैलरी में था, फिर छलांग मारकर आया, फिर संसद में अफरा तफरी का माहौल। ये सारी तस्वीरें, क्या हुआ पूरी तस्वीरों से समझिए। अब सवाल है ना कि भाई संसद देश की सबसे महफूज जगह, लोकतंत्र का मंदिर, जहां किसी भी व्यक्ति को कई सुरक्षा घेरों से जांच से गुजरना पड़ता है, वहां से ये स्मोक बम जो है, ये स्मोक क्रैकर कह लीजिए, ये वो लेकर अंदर संसद में कैसे पहुंच गया। अब बताया जा रहा है उसने जूते के अंदर डाल लिया था। फिर ये भी तो चूक ही है ना, ये तो बहुत बड़ी चूक है, कुछ भी हो सकता था। देखिए संसद में लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई को देखने के लिए कोई भी व्यक्ति, आप जानना चाहेंगे ना, सांसद के रिकमेंडेशन से पास बनवाकर जा सकता है, ठीक। लेकिन पास लेकर जब वो संसद के गेट पर पहुंचता है तो पहले गेट पर ही उसे चेकिंग प्रोसेस से गुजरना होता है, और यहां पर उसके मोबाइल फोन समेत सभी गैजेट्स जमा कर लिए जाते हैं। वो कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकता है। इसके बाद उसे अंदर भेजा जाता है, और उसके बाद 2 लेयर की और सिक्योरिटी चेकिंग होती है, जहां उसके सामान की स्कैनर से जांच होती है और मेटल डिटेक्टर से गुजरना होता है। इसके बाद ही कोई व्यक्ति विजिटर गैलरी में पहुंच पाता है। सवाल है, ये 3 लेयर सिक्योरिटी के बाद भी ये लोग संसद के अंदर इस तरह का स्मोक क्रैकर, स्मोक बम लेकर कैसे पहुंच गए? इस बात की जांच शुरू हो चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। बड़ी बात यह है कि इस घटना के दौरान जिन 2 आरोपियों को सांसदों ने पकड़ लिया था, उनकी पहचान भी हो चुकी है।
इनमें से एक का नाम सागर शर्मा है जो लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है, और दूसरे का नाम मनोरंजन। सागर शर्मा, सारी डिटेल निकल आई, आधार वाधार सारा निकला है इन लोगों का। दूसरे का नाम है मनोरंजन। ठीक, अब ये गिरफ्तार, सागर गिरफ्तार और मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। आमोल गिरफ्तार, 6 में से 5 गिरफ्तार हो चुके, एक बचा हुआ है अभी। मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के रिकमेंडेशन पर ही विजिटर पास इनको मिला था। अब आपको इन 3 सांसदों के बयान सुनवाते हैं जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने इन उपद्रवियों को पकड़ लिया था। मैं तो बार बार कह रहा हूं, मेरी नजर में आतंकी कृत्य है। मतलब विरोध के नाम पर संसद पर हमला थोड़ी ना कर देंगे। क्या फर्क है आप में और फिर जो उस वक्त आया था कसाब। आज बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता ने यह भी लिखा कि कसाब भी कलावा पहन कर आया था धोखा देने के लिए। कसाब भी कलावा पहन कर आया था, जैसे ये कलावा होता ही है, कसाब भी कलावा पहन कर आया था धोखा देने के लिए। और ये जो महिला संसद के बाहर नारेबाजी कर रही थी ना, वो कांग्रेस की समर्थक है। कसाब भी कलावा पहन कर आया था। ये ऐसी तुलना अमित मालविया ने बीजेपी ने की है। लेकिन जिन्होंने पकड़ा मलूक नागर, आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह। एक बार तीनों को सुनिए, अब आप समझ पाएंगे हुआ क्या था। अचानक दर्शक दरगाह से 2 लोग कूदे, उसके ऊपर दर्शक दरगाह को पकड़ के नीचे, और फिर उन्होंने आगे अध्यक्ष की जो चेयर है उस तक आने का प्रयास किया। हम लोगों ने उसको रोका, एक को रोका पहले और दूसरे को फिर दूसरे सांसदों ने रोका, और उनके जो जूते थे उसके नीचे उन्होंने बमनुमा कोई जो चीज़ थी छुपा रखी थी। और जब उनको पकड़ लिया गया तब उन्होंने उस गैस को छोड़ा। उस गैस से काफी सांसदों को घबराहट भी हुई है। जैसे ही ऊपर से कूदा तो बिल्कुल साफ लग गया कि इंटेंशन खराब है इन लोगों की। तो उसकी तरफ को वो जो पहले वाला था, जब तक जो दूसरा कूदा वो तो पड़ा ही रह गया। जो पहले वाला था वो उठ करके और भागा, और जिधर से निकलते हैं उसमें नहीं गया, वो जिधर भागते हैं उसमें नहीं गया। वो सीटों के ऊपर जंप जंप जंप, तीसरी रो में जंप कर रहा था। उधर से हम भागे, एक तरफ से बेनीवाल भागा और उसको जाके दबोचने वाले थे तो तुरंत उसने जूता निकाला। तो 1 सेकंड को हमें झटका सा लगा कि कहीं ये जूता फेंक के मारेगा। फिर लगा चाहे मारे, कम से कम वेपन हुआ और वो निकाल ले तो वो खतरनाक रहेगा। तो उसमें से जो जूते में से उसने कोई चीज निकाली थी, और उसके बाद जो धुआं निकला है, कुछ पीला सा और कुछ नीला नीला सा, और पूरे में धुआं हो गया। जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज थी, तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया। बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मेरे को था कि दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने। लोकसभा में सुरक्षा चूक को लेकर कई अन्य सांसदों ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि संसद में सुरक्षा को और कड़ी किए जाने की जरूरत है। जितनी बड़ी संख्या में देश भर से विजिटर संसद में आते हैं, उसको लेकर एक उचित व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए। और इसको लेकर अब फिर से इसको रिविजिट करने की जरूरत है कि रूल्स रेगुलेशन पासेस जारी करने को लेकर क्या है। कोई अंदर आ रहा है तो उसकी सिक्योरिटी में लैप्स अगर है तो उसको कैसे क्रॉस चेक किया जाए। वैसे संसद भवन के अंदर हंगामा को लेकर अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है, जबरदस्त सियासत भी हो रही है, पूरा दिखाएंगे। लेकिन आज की एक बार क्रोनोलॉजी आप इस रिपोर्ट के जरिए समझ लीजिए, कोई सवाल आपके जहन में नहीं रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक अब तक क्या क्या हो चुका है। संसद में स्मोक बम से हमला, पूरी रिपोर्ट। पकड़ो उसको। शून्यकाल चल रहा था। आपके माध्यम से मैं आपसे फिर से 5-7 मिनट ही बचे थे। लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। राजेंद्र अग्रवाल संसद का संचालन कर रहे थे। वक्त था 1:01 हुआ था। ये भी है। गिर गया। पकड़ो। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। और अगले 6 सेकंड के वीडियो ने पूरे देश को हिला दिया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। 1:01 जैसे हुआ, संसद में पकड़ो पकड़ो की आवाज गूंजी। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है।
पकड़ो पकड़ो इसको। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और उसके बाद संसद में ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की कार्रवाई देख रही थी। अचानक संसद में हंगामा मच गया। अचानक दर्शक दीर्घा से किसी के कूदने की आवाज आई। सभी सांसद चौंक गए। कोई कुछ समझ पाता कि संसद में 8वीं नंबर बेंच से शख्स आगे की तरफ कूदा। देखिए, नीले रंग की जैकेट पहना ये शख्स संसद में 8वीं बेंच से कूदकर आगे बढ़ रहा था। पूरे संसद में हंगामा मच गया। पहले वो अपनी बाईं तरफ भागा, लेकिन वहां कुर्ता पहने एक व्यक्ति ने उस अनजान को रोकने की कोशिश की। ये देखकर वो 7वीं बेंच की तरफ कूदा। इसके बाद वो आगे की बेंच की तरफ भागा। तभी बीएसपी के सांसद मलूक नागर युवक की तरफ बढ़े। इस वक्त तक दूसरे सांसदों को पता चल गया था कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है और ये खतरे का अलार्म था। तब तक सिक्योरिटी गार्ड समेत 8 लोगों ने उस नीली जैकेट वाले लड़के को घेर लिया था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरे संसद में अफरा तफरी मच गई। मलूक नागर ने न्यूज 18 को बताया कि वहां 2 लड़के थे। जब उसके पीछे भागे तो युवक कहने लगा, तानाशाही नहीं चलेगी। नागर ने बताया वो सीटों के ऊपर जंप करने लगा। जब हम उसे पकड़ने भागे तो वो कहने लगा, नजदीक मत आओ, नजदीक मत आओ, तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए 5 या 6 मिनट एग्जैक्ट बची थी 0 आवर के समय में, और फिर लंच हो जाना था। तो जैसे ही पीछे से एक दौड़म जैसी आवाज आई तो मुड़ के देखा कि कोई गिरा। तो देख ही रहे थे तो ऊपर से एक और कूदा। तो जैसे ही ऊपर से कूदा तो बिल्कुल साफ लग गया कि इंटेंशन खराब है इन लोगों की। तो उसकी तरफ को वो जो पहले वाला था, जब तक जो दूसरा कूदा वो तो पड़ा ही रह गया। जो पहले वाला था वो उठ करके और भागा, और जिधर से निकलते हैं उसमें नहीं गया। वो जिधर भागते हैं उसमें नहीं गया। वो सीटों के ऊपर जंप जंप जंप, तीसरी रो में जंप कर रहा था। उधर से हम भागे, एक तरफ से बेनीवाल भागा और उसको जाके दबोचने वाले थे तो तुरंत उसने जूता निकाला। तो 1 सेकंड को हमें झटका सा लगा कि कहीं ये जूता फेंक के मारेगा। फिर लगा चाहे मारे, कम से कम वेपन हुआ और वो निकाल ले तो वो खतरनाक रहेगा। तो उसमें से जो जूते में से उसने कोई चीज निकाली थी, और उसके बाद जो धुआं निकला है, कुछ पीला सा और कुछ नीला नीला सा, और पूरे में धुआं हो गया। संसद के अंदर उसने जूता निकाल लिया, उसमें से कुछ निकाला और धुआं फैल गया। पूरा संसद धुआं हो चुका था। इन स्मोक क्रैकर्स से पीला धुआं निकल रहा था। सांसदों को लगा कि किसी ने जहरीली गैस छोड़ दी है। तो कई सांसदों का दावा है कि धुएं की वजह से आंखों में जलन होने लगी थी। हालांकि सांसदों ने आरोपियों को पकड़ा और उनकी पिटाई भी की। उसने जूता उतारना शुरू किया। जूते में कोई चीज थी, तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया। बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का, बहुत धुआं था। ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब देश की आन बान शान लोकतंत्र का मंदिर दहशत के धुओं से पट गया। युवक के कूदते ही पीठासीन पदाधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। घोषणा करते वक्त वो बहुत घबराए दिख रहे थे और उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी सदन में ही मौजूद थे। अध्यक्ष जी को मेरा जो स्पीच वो मेरा देने के लिए मेरा टाइम पे ख़त्म करना है मेरे सुन्नी काल में।
तो उसके बाद मैंने इससे थोड़ा पीछे मुड़ के देखा, क्या दूसरा एक लोग फिर वहाँ पे कूद पड़ा। उसके बाद दोनों सामने चल रहा था, दो कूद के जा रहा। लोकसभा में सुरक्षा घेरे तोड़ने वाले आरोपी का विजिटर पास भी सामने आया है, जिसके आधार पर संसद के अंदर दहशत फैलाने वाले दोनों आरोपियों की पहचान भी हो गई है। एक आरोपी का नाम सागर शर्मा है, दूसरे आरोपी का नाम मनोरंजन डी है, जो कर्नाटक का रहने वाला है। दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। संसद सुरक्षित नहीं है, पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या सुरक्षित है? देश का कौन सा कोना सुरक्षित है? और अगर भाजपा सदन को सुरक्षित नहीं रख सकती, तो देश को क्या सुरक्षित रखे? भारतीय जनता पार्टी की भर्त्सना करता हूं कि जो संसद भवन को भी सुरक्षित न रख सके, तो क्या दोबारा पुलवामा करवाने का इरादा है? खुद ही पास दें। संसद के अंदर हंगामा मचा था तो बाहर भी दो प्रदर्शनकारी मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस ने परिवहन भवन के सामने रंगीन धुएं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे दो प्रदर्शनकारियों, एक पुरुष और एक महिला को हिरासत में लिया है। इसमें 25 साल की उम्र का अमोल शिंदे है, जो लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला है। महिला प्रदर्शनकारी का नाम नीलम है, वो हिसार की रहने वाली है। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। संसद की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई और इसकी जांच की जा रही है। साथ ही सवाल ये भी है कि उन चारों का असली मकसद क्या था। आखिर वो संसद में घुसकर क्या करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने देश की सबसे सुरक्षित जगह में सेंध लगा दी।